समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएंगे जब आप रेगुलर पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे। इस बात को ध्यान से सुन लेना। समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो जाएगी। समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो जाएगी जब तक आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, डिसिप्लिन के अंदर नहीं पढ़ेंगे। डिसिप्लिन का मतलब समझते हो? अनुशासन नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है रेगुलरिटी। आप कितने रेगुलर पढ़ते हो? काफी विद्यार्थियों की आदत होती है, सर मैं घर पे पढ़ता हूं तो मैं कैप फ्री फेड लेता हूं, मैं चड्डा पहन के पढ़ता हूं, मैं बनियान में ही पढ़ता हूं, मैं काफ़ी ऐसा होता है कि नहीं मैं तो शर्ट खोल के फिर पढ़ता हूं, गर्मी बहुत लगती है। ना भाई, लक्ष्मी उस घर में आएगी जो साफ सफाई रखेगा। आपको पढ़ना है, जैसे मैं कहूँ वैसे पढ़ लो। आपको पढ़ना है एकदम वेल अप टू डेट तैयार होके जाओ। अगर आप लाइब्रेरी में भी जा रहे हो तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ। आप क्यों लोअर टी शर्ट पहन के चले जाते हो? खा ले तो दबा के हॉस्टल में टी शर्ट आ जाता है, इधर ढीला ढीला पहन लेते हो, ढीला ढीला पजामा, फिर आप इधर उधर करते रहते हो, पढ़ते तो हो नहीं। अच्छे से कपड़े पहनो। कोई कहता है मैं जब तक नौकरी नहीं लगेगी कहाँ जाना मुझे बाहर, में सेविंग नहीं करूंगा। अरे मग तो मर जाओगे, 10-20 रुपए लगते हैं ब्लेड के, कर ले भाई। फिर इधर इधर करता रहता बैठा बैठा, बाल नहीं कटाएगा, ऐसे ऐसे करता रहता है। अरे भाई, सबसे पहले एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। आप सबसे पहले अच्छे बनो। अच्छे बनने का मतलब है लाइब्रेरी जाओ तो भी एकदम साफ सुथरे होकर, अच्छे कपड़े पहनकर, एकदम आपके बाल कटे हुए होने चाहिए, सेविंग बड़ी हुई होनी चाहिए, तो देखना पढ़ाई में एक अलग ही मन लगेगा। ठीक है ना? पढ़ने के लिए भी घर में एटीट्यूड होना चाहिए। घर में जा रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी आपके पढ़ने की आदत क्या है, पलंग पे तो पढ़ेंगे बेटे, 2 तकिए लगाएंगे पीछे, पैर रखेंगे दीवार पे, एक इधर और एक इधर, बुक रखेगा बेटा सामने, और फिर भाई साहब ओ हो भाई 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 भाई, फिर वो पढ़ेगा और पढ़ते पढ़ते कहाँ बुक जाएगी, कब नींद आएगी उसको खुद को ही पता नहीं चलेगा। अरे मर जाओगे तुम ऐसे पढ़ोगे तो। तुम्हारा समय भी बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, रिजल्ट आएगा नेगेटिव। रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में? हमेशा रेगुलरिटी रखो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। सुबह 4 बजे, 4 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 7 बजे तो उठ ही जाओ किसी भी हालत में। 7 बजे तुम नहीं उठ सकते हो तो फिर आपको उठने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं भगवान आपको उठा ले तो ठीक है। भरी जवानी के अंदर सो रहे हो, इस उम्र के अंदर तो तुम क्या करोगे? 7 बजे तक आप उठ जाओ किसी भी हालत में। सही स्टूडेंट वही होता है जो सूर्य की पहली किरण के साथ योगा शुरू कर दे, भगवान के दर्शन शुरू कर दे, नहा धो के तैयार हो जाए, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। 10 बजे उठते हो, खाना पीना होता नहीं, दैनिक दिनचर्या होती नहीं, पेट में गैस बनी रहती है, पूरे दिन भर लाइब्रेरी में पड़े रहते हो, पेट फूला फूला रहता है, पढ़ाई में मन लगता नहीं है। फिर कहते हैं सर पढ़ा पर भेजा मी को नहीं पढ़े, पढ़ा पर याद को नहीं होवे। क्या याद होवे थाने? ऐसे कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। दैनिक दिनचर्या कंप्लीट करो, हमेशा सूर्योदय से पहले उठो और फिर पढ़ने का मजा देखो। पढ़ाई में मन नहीं लगे, मजाक है क्या? हम पढ़े और मन नहीं लगे? मन की इतनी औकात नहीं है कि तुम लगाओ और वो नहीं लगे। अभी आपके नंबर पे कोई एक रॉन्ग नंबर से मिस कॉल आने दो, क्या मन लगेगा? किसका आया, कब आया, क्यों आया, हमें ही क्यों किया, कैसे किया, कौन है, कहां से? अरे मन तो लगाना चाहिए।